राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 23 देखते हैं। पहला चरण अ के साथ आधा न, अंत त पूरा त में अ मिक्स करेंगे अंत। व के साथ आधा त, वत्तु। देखिए वत्तु कैसे बना, इसके लिए हम बोर्ड के लेफ्ट साइड में देखेंगे ये चीज। इसमें तू के पास में जो छोटी सी लाइन है वो है आधा त और तू पूरा, इसलिए आधे त को ये जो छोटी सी लाइन है ये है आधा त, इसलिए वत्तु। फल पूरे पूरे अक्षर दोनों में अ मिक्स करेंगे फल। शब्द पूरा होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर अनुस्वार है उसको पढ़ेंगे आधा म, फलम। तेषा, शा पर अनुस्वार आधा म, तेषाम। पहला चरण रिपीट, अंत वत्तु फलम तेषाम। दूसरा चरण त के साथ आधा द, तद भ व। देखिए आधा द और भ कैसे बना, इसको राइट साइड में देखेंगे। इसका अर्थ हुआ द आधा है और भ से भालू पूरा है, ठीक है, इसलिए द और भ बन गया। त के साथ आधा द, तद भव, पूरे पूरे अक्षर दोनों में अ मिक्स करेंगे भव। इस शब्द में त्यल्प, देखिए त्य के साथ आधा ल भी बोल दिया, त्यल, प में अ मिक्स कर दिया त्यल्प। कैसे बोला, तद्भवत्यल्प। में ध पूरा अक्षर ध में अ मिक्स करेंगे मेध। सा के साथ आधा म, साम, मेधसाम। दूसरा चरण रिपीट, तद्भवत्यल्पमेधसाम। पहला और दूसरा चरण साथ में, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। तीसरा चरण देवा के साथ आधा न, देवान। देव व में अ मिक्स करेंगे देव, य में अ मिक्स करेंगे यजो, या। इस मात्रा के अंदर जो आधा न है इस आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है यान, बचा त पर ई की मात्रा यान्ति। तीसरा चरण वापस बोलेंगे, देवान देव यजो यान्ति। चौथा चरण म के साथ आधा द, मद। भ के साथ आधा क, भक्ता। मद भक्ता यान्ति। सेम जो पहले पढ़ा था अभी, या आधा न जो मात्रा के अंदर है उसको या के साथ पढ़ा यान्ति। माँ, म में अ मिक्स करेंगे माम पी। चौथा चरण वापस, मद भक्ता यान्ति माम पी। तीसरा और चौथा चरण साथ में, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम पी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। एक बार वापस, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। श्लोक का अर्थ देखेंगे। देखिए हमने देखा था कि जो तुच्छ बुद्धि के मनुष्य होते हैं, मतलब कि जो केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान नहीं बल्कि देवताओं की शरण में जाते हैं, उनको तुच्छ बुद्धि क्यों कहा गया? क्योंकि वे भगवान की शरण में न जाकर देवताओं की शरण में जाते हैं। जबकि भगवान ने अभी इन्हीं श्लोकों में एक श्लोक में ये भी बताया था कि जो आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं और ज्ञानी हैं, वे भगवान की शरण में आते हैं। इसमें अर्थार्थी जो है वो धन की इच्छा लेकर ही आता है, लेकिन आता किसकी शरण में? भगवान की शरण में। यहाँ हम उन मनुष्यों की बात कर रहे हैं जो भगवान की शरण में न जाकर देवताओं की शरण में जाते हैं। तो भगवान ने देवताओं की शरण को क्या बताया वो श्लोक में पढ़ते हैं। पहले
अंतवत्तु, तू का अर्थ परंतु, अंतवत यानी अंत होने वाला यानी नाशवान, फलम यानी फल रिजल्ट, तेषाम उनका, तत् तत् यानी उन देवताओं की, भवत भवती होता है, य के अंदर अ मिक्स करेंगे तो अल्पमेधसाम, अल्प यानी थोड़ा, मेधा यानी बुद्धि होता है, तो मेधसाम यानी कम, तुच्छ बुद्धि वाले। ठीक है, तो बात क्या निकली कि उनको, उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को जो फल देवताओं की आराधना से मिलता है वो नाशवान होता है। अब आप सोच रहे होंगे नाशवान मतलब कि जो मिलकर खत्म होने वाला होता है, तो नाशवान क्यों हुआ? क्या देवताओं की आराधना से नाशवान फल मिलता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने खुद ने कहा था कि जो भी देवताओं की शरण में जाता है कामना की पूर्ति के लिए, उसकी कामना की पूर्ति मैं ही करता हूँ। पिछले श्लोक में ये देखा था हमने, लेकिन भगवान ने उसे नाशवान इसलिए कहा कि उनकी कामना तो पूरी हो जाती है, परंतु हम जो संसार में फंसे रहने वाले इंसान हैं वो किस चीज की इच्छा करते हैं? इस संसार के सुख भोग की। मतलब मुझे धन मिल जाए, मुझे प्रशंसा मिल जाए, मुझे आदर मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए। पर क्या कभी हमने सोचा कि जो धन मिलेगा क्या वो हर समय हमारे पास टिका रह सकता है? नहीं, आज आया है कल उसे खर्च भी करना पड़ेगा, तो नाशवान हुआ ना। जो घर हुआ है हमारे पास बना है, क्या वो कभी पुराना नहीं होगा? होगा, मतलब वो नाश हो रहा है ना। जो आज हमारी प्रशंसा कर रहा है क्या वो हर समय हमारी प्रशंसा ही करता है? नहीं, तो मतलब नाश हुआ ना। जो हमको आदर सत्कार दे रहा है क्या कभी वो हमारा निरादर नहीं करता? करता है, मतलब नाशवान हुआ। मतलब इस संसार की किसी भी चीज की इच्छा करेंगे तो वो नाशवान ही होगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि उन देवताओं की आराधना करने वाला तुच्छ बुद्धि के मनुष्य को जो फल मिलता है वो नाशवान होता है। दीवान देव यजो यान्ति, यज यानी पूजा, मतलब जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को यान्ति प्राप्त करता है, और मद भक्ता मेरे भक्त जो मेरे को पूजा करते हैं वो यान्ति माम अपि यानी मुझको ही प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने ये बात बोली कि जो मनुष्य भगवान और देवता को अलग अलग समझते हैं, इसलिए भगवान से कोई चीज ना मांगकर देवताओं के पास जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि जो देवता हैं वो भी भगवान के अनुसार कार्य करते हैं, तो उन्हें भी हम भगवान का स्वरूप समझकर उनकी शरण में जाएं और कोई इच्छा ना रखें, तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं।